किसान भाइयों नमस्कार। आज इंदौर मंडी में प्याज की आवकें कम रहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर मंडी में आज नए और पुराने प्याज की कुल मिलाकर आवकें लगभग 62,800 कट्टों की देखने को मिली, जिसमें कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 110 ट्रक की रही और आंध्र प्रदेश के नए प्याज की आवक लगभग 40 ट्रक की देखने को मिली। वहीं आज कर्नाटक का नया प्याज बेंगलोर मंडी में 500 रुपये से 2400 रुपये तक बिका और आज आंध्र प्रदेश का नया प्याज 500 रुपये से 1600 रुपये तक बिका। तो कुल मिलाकर नए प्याज में अगर बात करें तो बेंगलोर मंडी में आज 200 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है। अभी मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज आवकें बढ़ी थी, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश का प्याज अन्य राज्यों के साथ साउथ की मंडियों में भी पहुंच रहा था और अभी भी वहां पे पहुंच रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र के प्याज की मांग साउथ की मंडियों में अभी कम हो चुकी है। और जैसा कि एक उदाहरण आपको कल के वीडियो में दिया था कि हमारे किसान भाई और साथ ही वो व्यापारी भाई भी हैं जो लोडिंग का काम करते हैं, उनको इसी एक रात में आवकें बढ़ने से कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ। अब ये केवल किसान भाइयों आपको जानकारी दी जा रही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन जैसा कि पहले भी बोला था, प्याज भाव में सुधार होगा। भले ही प्याज 50 रुपए तक नहीं गया, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन ये तो बोला गया था कि कहीं ना कहीं सुधार होगा और सुधार अच्छा देखने को भी मिला। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं अभी कि कहाँ सुधार हुआ, आपने तो केवल बोला था तेज़ी आएगी, लेकिन तेज़ी कहाँ देखने को मिली। अब उस तेज़ी का आप फ़ायदा नहीं उठा पाए तो उसमें गलती केवल आपकी है, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई हैं। और अगर आपको इसका सबूत देखना है तो आप संडे धमाल के कुछ 3-4 वीडियो पिछले देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट लिए और उसमें उनका प्याज किस किस भाव पर बिका है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अभी जो प्याज भाव में हमें सुधार देखने को मिला, जो भी सुधार अभी हो रहा था, उस समय कहीं ना कहीं प्याज आवकें प्याज मांग से भी अधिक हो गई, यानी कि प्याज आवकें प्याज मांग के ऊपर हावी हो गई। इसी के चलते कहीं ना कहीं आज जो मंडियों में स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे प्याज भाव बढ़ेगा या फिर नहीं। अभी जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है किसान भाइयों, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। और अभी भी मैं इसको लेकर सकारात्मक हूँ, क्योंकि अब आगे भी प्याज भाव में सुधार होगा। बस प्याज आवकें प्याज मांग से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी बात हम लगातार शुरुआत से ही करते आए हैं। और जैसा कि इस पूरे वर्ष हमें प्याज का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और साथ ही जितना हर वर्ष प्याज स्टॉक नहीं होता था, उससे भी अधिक प्याज स्टॉक इस वर्ष किया गया। और एक सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे किसान भाइयों के साथ कि उनके प्याज की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी, और जिनकी क्वालिटी अच्छी बनी थी उनकी स्टॉक के बाद कहीं ना कहीं ख़राब भी ज़्यादा हुई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, अगले सप्ताह प्याज भाव में सुधार होगा या फिर नहीं। अभी हाल फिलहाल में हमारे व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से और प्याज निर्यातक भाइयों से जो रिपोर्ट मिल रही हैं, जो बात उनसे हो रही है, उनके अनुसार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह प्याज भाव में फिर से सुधार होने की संभावना बन रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी किसान भाई ध्यान से सुनिएगा कि अपने प्याज को रोकना नहीं है, क्योंकि अब प्याज को रोके हुए काफ़ी समय हो चुका है, उसको निकालते रहिएगा। अगर आपके प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो किसान भाइयों उसका भाव भी आपको नहीं मिल पाएगा। अगर क्वालिटी अच्छी है तो भाव आज भी आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर आपके ऊपर है किसान भाइयों कि प्याज आपको रोकना है या फिर बेचना है। यहाँ केवल एक संभावना रखी जा रही है, एक जो भी रिपोर्ट मिल रही है उसके आधार पर आपको यहाँ पे सभी जानकारियाँ दी जा रही हैं। बस हमें यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि हम सभी के लिए प्याज भाव में तेज़ी बनी थी और समय समय पर ऐसी तेज़ी बनती है। लेकिन वो तेज़ी हो सकता है किसी के लिए कम हो, लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके लिए अगर 2 रुपये 5 रुपये की तेज़ी भी आती है प्याज भाव में तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है और उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, उसी से वो खुश होते हैं। लेकिन कई किसान भाई हमारे, कई व्यापारी भाई ऐसे भी हैं जो अपने प्याज को स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद उनके लिए चाहे वो 10 रुपये की तेज़ी हो, चाहे 20 रुपये की तेज़ी हो, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। तो ये निर्भर हमारे ऊपर करेगा कि हमारी कितनी मांग है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। और इसीलिए किसान भाइयों, अभी मुझे कुछ ऐसे कमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर कमेंट आजकल नकारात्मक ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि हम किस तरीके से अपने प्याज को निकाल रहे हैं। और आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और लगातार वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले किस तरह से प्याज निकालते थे, यानी कि किस तरह से अपने प्याज को बेचते थे, और आज किस तरह से प्याज को बेच रहे हैं, वो अनुभव आप खुद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और अब बात करें आज अलवर मंडी में, अलवर के नए प्याज की आवक लगभग 17,000 कट्टों की रही और आज अलवर मंडी में नया प्याज 1,000 रुपये से 2,200 रुपये तक बिका है। वहीं बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 6 नवंबर को मेहंदीपुर बॉर्डर से 47 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर से लगभग 13 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए और गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 2 ट्रक का बैलेंस भी बचा। कल मेहंदीपुर बॉर्डर से बिहार के पटना का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 18 रुपये से 20 रुपये तक, मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज 17 रुपये से 22 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 26 रुपये से 28 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 27 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। वहीं कल गोसडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 19 रुपये से 23 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 25 रुपये से 28 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। अब यहाँ पर अगर देखी जाए तो पिछले 3-4 दिनों में प्याज निर्यात भाव में गिरावट रही, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या अभी भारतीय प्याज की जो मांग है वो बांग्लादेश में कम हो चुकी है? किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कारण केवल एक है कि कल भी बांग्लादेशी टका में रुपए के मुकाबले गिरावट रही, जिसका प्याज निर्यात भाव पर भी असर पड़ा और प्याज निर्यात भाव में मंदी रही। बाकी अगर बात करें भारतीय प्याज की जो मांग है बांग्लादेश में, वो लगातार सही बनी हुई है और लगातार जो प्याज निर्यात है वो भी चालू है। और अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, चाहे महाराष्ट्र से हों, चाहे राजस्थान से हों, गुजरात से हों, उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हो या फिर किसी भी राज्य से हो, तो इसको आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी ये घटनाएं केवल मध्य प्रदेश में देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के ट्रकों को चोरी करने की 2 घटनाएं सामने आ रही हैं और चोरी करने के बाद उस ट्रक के लिए कम पैसे लेकर उस ट्रक को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। अब ये केवल खाली ट्रक नहीं है, ये हो सकता है लहसुन का ट्रक हो सकता है प्याज का ट्रक हो। तो इसीलिए अगर किसान भाइयों आप भी अपने ट्रक को या फिर अपनी कोई भी गाड़ी को जिसमें आप लहसुन, प्याज, आलू या कोई भी चीज़ मंडी में भेज रहे हैं, तो आप विश्वसनीय व्यक्ति को ही भेजें या फिर आप खुद जाएं, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो माहौल है वो लगभग कुछ ऐसा ही बना हुआ है और इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 3,000 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर माल 2,000 से 2,200 रुपये, सुपर माल 1,500 से 2,000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1,500 रुपये, मीडियम माल 600 से 1,000 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये और आज आवक रही लगभग 9,000 से 10,000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1,800 रुपये तक बिके, एक्स्ट्रा सुपर माल 1,500-1,700 रुपये तक बिके, सुपर माल 1,200 से 1,600 रुपये, एवरेज माल 1,000 से 1,300 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये और आज आवक रही लगभग 50,000 से 60,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी आज प्याज में भाव में कोई गिरावट नहीं रही, लगभग सामान्य देखने को ही मिला। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1,000 से 1,500 रुपये, ज्योति आलू 1,000 से 1,500 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये और आज आवक रही लगभग 9,000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज आलू भाव में थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिली है, क्योंकि अब इंदौर मंडी में नया आलू भी आना शुरू हो चुका है। पुखराज आलू, ज्योति आलू नए आ रहे हैं और उनके रेट और इस रेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, वो काफ़ी ऊंचे भाव पर बिक रहे हैं और अभी इसमें मंदी देखने को मिल रही है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।